सॉरी मत कहना, तुम रोज अपने मन की करती हो, बस शाम को सॉरी कह देती हो। गुस्सा नहीं, थक गया हूं। रोज अपने ऑफिस की टेंशन, माँ का गुस्सा, बच्चों की परेशानियां और उसके ऊपर तुम्हारी ये सिली हरकतें। पता है अनुपमा, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो चाहे वो रबर हो या रिश्ते, जरूरत से ज्यादा खींचने से टूट जाते हैं। रोज रोज की परेशानियों से थक चुका हूं मैं। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं घर आना एक दिन छोड़ ही ना दूं। झिलमिल, हाँ भाभी। ये कचरा गेट के बाहर रख देना, तो सफाई वाला आता होगा। हाँ। ओ मारी रे भाभी, हाँ? आपने इसे कचरे में क्यों फेंक दिया? गलती से है ना? जो गलती हो गई थी उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूं। तू ले जा, घर में इसकी जगह नहीं है। लाओ मुझे तो। मामा जी, मामा जी, वाह सरस से। खुश रहो। अरे मैं तो हमेशा खुशी देता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, खुश रहो। ओ, खुश रहो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा तेरे को तो मालूम है ना, मुझे भूलने की बीमारी है। आपको बापूजी ने भेजा है ना? जब जीजाजी और दीदी का झगड़ा होता है तो जीजाजी तो वहां चले जाते हैं और मैं वहां से यहाँ आ जाता हूँ। दीदी को ताने मारने के लिए कोई तो चाहिए ना। मामा जी ऐसा मत बोलिए। चलिए मैं आपके लिए दही वड़ा बनाती हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं क्या जीत गया? ये वो अरे किसी के भी लिए जीता हूँ मैं ना, दीदी को दिखा देता हूँ, वो बहुत खुश होगी, मेरे पे गर्व करेगी। नहीं मामा जी, मामा जी, मामा जी, आपको नहीं। नहीं मैं तो बताऊंगा। मामा जी, मुझे जीजा जी ने कहा था कि ये ट्रॉफी तुमने जीती है। बताओ बेटा, ऐसी ढेर सारी ट्रॉफी तुम जीतना। ओके चलो, जय श्री कृष्ण। मैं अब निकलता हूँ। हाँ? मामा जी, आप जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। हाँ। दीदी, दीदी। भाभी, आपका ये इनाम है ने, ये मैं अपने घर ले जाके मस्त ऐसे कबर्ड में सजा के रखूंगी। हाँ? और जब इस घर में इसकी जगह हो जाएगी ना तो वापस ले आऊंगी। चल बातें करती रहेगी कि इतना काम पड़ा है, मामा जी के लिए दही वड़ा बनाना है। चल। ओ माड़ी रे भाभी, आप दही वड़ा बनाओगे ना तब तक मामा जी भूल भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही दही वड़े देखेंगे ना तुरंत बोलेंगे
आई नो મને રિમેમ્બર છે ए झलमेल बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते, नहीं तो पाप लगेगा। હે है चल हवे। क्या यार तोशी? पहली बात तो ये यार तोशी क्या होता है? हाँ, तेरा यार हूँ मैं, तेरा बड़ा भाई हूँ ना, भाई बोला कर। राइट तोशी बेबी। वैसे हेडफोन्स लगाने की जरूरत ना आपको है तोशी बेबी। वो प्राइवेट बातें प्राइवेट ही रहेगी तोशी बेबी। एक सेकंड, बेबी बेबी क्यों बोल रहा तू मुझे? नहीं मुझे लगा आपका नाम तोशी बेबी ही है। वो आप रात भर बोलते रहते हो ना, किंजल बेबी आई लव यू, किंजल बेबी आई मिस यू, खाना खाया तूने कैसे सुन लिया? तू तो म्यूजिक सुन रहा था ना? आपकी आवाज ही मेरा म्यूजिक है तोशी बेबी। शट अप। बड़े भाई को ऐसे छेड़ते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं बड़े भाई की। ठीक वैसे जैसे आप मम्मी की करते हो है ना, What do you mean? मैं मम्मा की इंसल्ट करता हूँ? पर वैल्यू भी तो नहीं करते ना भाई। मैं मम्मी की वैल्यू नहीं करता। हर मदर्स डे पे उनको कार्ड लाके देता हूँ मैं। और बाकी 364 डेज तब क्या करते हो? गिल्ट हो रहा है ना? यू नो व्हाट आई फील, दुनिया के सारे बच्चों को ना अपनी मॉम को इग्नोर करने पर गिल्ट होता होगा, और इसी गिल्ट को दूर करने के लिए मदर्स डे बना, ताकि साल भर बच्चे यही कहते रहे, अरे मदर्स डे पर मम्मी को कार्ड दिया था ना। तू सुबह सुबह ऐसे बड़े बूढ़ों की तरह मुझे लेक्चर क्यों दे रहा है? अपने एज वाली बातें किया करना। कॉमन सेंस की भी कोई एज होती है? होती होगी वैसे, वरना आपको अब तक आ जाती तेरे कहने का मतलब है कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है। अगर होती तो आपको पता चलता कि कल मम्मी के लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन था। आई विश आप उनको सपोर्ट करते भाई। तोशी क्या हो बेटा? कुछ नहीं। आपने कल मेरी कबर्ड ठीक की थी ना, उसके लिए थैंक यू। पागल छोकरा, माँ को कोई थैंक यू बोलता है? हाँ? अच्छा सुन, मामा जी आए हैं, नहा धो के जल्दी से तैयार हो जा। माँ के साथ मंदिर गए, अभी आते ही होंगे। ये मामा बड़ी यस। नो। हाँ चल हवे। और बताओ दीदी, तुम्हारी टांग कैसी है? ले मेरी टांग को क्या हुआ? नहीं, तुम्हें हर चीज में अड़ाने की आदत है ना, इसलिए पूछा। तेरे जीजा जी ने ये सब बोलने के लिए यहाँ भेजा है तुम्हें? हाँ पर हाँ, जीजा जी कहाँ है? जामनगर। हाँ तो मैंने रिमेम्बर से। इमली घोली है क्या? जी वो दही वड़ा बना रही हो। बना बना बहुत दिनों से दही वड़े बनाए नहीं है, और ऐसे भी तुझसे अच्छे दही वड़े तो कोई बना ही नहीं सकता है। अब मतलब मुझसे अच्छे दही वड़े कोई नहीं बना सकता है। हाँ तू भी बना लेती है कभी कभी। तब आप ही से तो सीखा है बा। हाँ ये बराबर। और वैसे भी वनराज दही वड़े खाकर ना कल रात के लिए तुम्हें माफ कर देगा। काश ऐसा ही हो। खाना चाहिए, संभाल लेना। बा वो मेरे जन्मदिन पे मेरी माँ और भावेश नहीं आ पाए थे ने, तो वो लोग भी आज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ अलग बना लूं। के अब तू भी पाखी की तरह हफ्ते भर तेरा हैप्पी बर्थडे मनाती रहेगी? अब दिन में 10 बार तो तेरी मायके वालों से बात होती रहती है। तेरे मायके वाले वो कुछ लंदन नहीं रहते, यहीं रहते हैं पास में। जब सब्जी लेने जाए ना तो 10 मिनट मिल लेना। वैसे भी तेरे मायके वाले आएंगे, चाय पे चाय पीते रहेंगे। पता है ना दूध का भाव 58 रुपया लीटर हो गया है। शक्कर कितनी महंगी हो गई है। तो दीदी कल से तुम्हारा चाय पीना बंद। केम भाई केम? और अभी आपने बोला ना शक्कर और दूध कितना महंगा हो गया है। बोला इसके मायके वालों के लिए बोला है। अच्छा तो आपका और उनका भाव अलग अलग है? भावे दिन में बस 2 ही छोटी कप चाय पीता है,
सुबह की चाय उसने पी ली होगी। और आप कहेंगी तो मैं ये दही वड़ा आज नहीं बनाती, कल बनाऊंगी। हाँ, ऐसा ही कर। और वो सुबह के ढोकले बचेंगे ना, वो खिला देना। हाँ। मामा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वाह वाह वाह, आ गया मेरा हैंडसम बॉडी बिल्डर भांजा। ए दीदी, तेरे को मालूम है बचपन में मेरी भी ऐसी बॉडी हुआ करती थी। तू भूल जाती है। मामा बड़ी, मामा बड़ी, मामा बड़ी, हाउ आर यू? जय श्री कृष्ण मामा जी। जय श्री कृष्ण। अरे वाह वाह वाह, आ गए मेरे लाडले चंटू और बंटू। वो कौन है मामा जी? तुम। मामा बड़ी, आप हमेशा हमारे नाम भूल जाते हो। मैं समर और ये तोशी। अच्छा, अरे हाँ, तो मैंने रिमेम्बर से। अरे मामा जी, आप ये बताइए, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दीदी के साथ थोड़ी आया हूँ कि तकलीफ होगी। ओहो, कमाल है। थोड़ा और ढोकला खिलाओ ना। कमाल है यार, दिस इज द बेस्ट ढोकला इन द वर्ल्ड। फिर तो मम्मी का स्टॉल लगाना बनता ही था। दूसरे की वकालत का इतना ही शौक है समर, तो एलएलबी कर लो, लॉयर बन जाओ। लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। फिर पापा, मैं तो डांस में अपना करियर बनाना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कभी डांस करने से रोका नहीं है समर, पर तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हॉबी में और करियर में क्या फर्क होता है। मैंने उसको कितनी बार समझाया पापा, सुनता ही नहीं है। कब बोला? हमेशा तो बोला है, मगर तुझे तेरा मून वॉक सीखने से टाइम ही नहीं मिलता। तू चुप रह जा, कितना बोलता है। समर, पारितोष तुमसे बड़ा है और बाकी छोटी है, तो वो जो भी करेगी उसकी गलतियां माफ, और ये जो भी करेंगे वो सही। मैं जो भी करूं सब गलत। मिडिल चाइल्ड की प्रॉब्लम तो कोई समझना ही नहीं चाहता है। मैं आर्टिस्ट हूं पापा, मेरी मंजिल अलग है। जैसे तुम्हारे लक्षण हैं, तुम्हारी मंजिल साफ दिख रही है मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट। आई एग्री। शट अप। पापा, आप मुझे कभी एनकरेज क्यों नहीं करते हैं? तुम क्या चाहते हो समर? अभी मैं तुम्हें अनुकूल लगता हूं, लेकिन आज से 10 साल बाद जब तुम इस गली के बच्चों को 500-500 रुपए पर मंथ में डांस सिखाओगे ना, तब तुम्हें याद आएगा कि पापा ने जो कहा था सही कहा था। पापा, आप हमेशा मेरे आर्ट का मजाक क्यों उड़ाते हैं? You hate me. तुमने ये जो घटिया करियर डिसीजन लिया ना, आई हेट देम, नॉट यू। पर ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। पाखी स्कूल। हेलो, या गुड मॉर्निंग मैडम। नहीं, पाखी की मदर तो अभी बिजी हैं। आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकती हैं। व्हाट? आप अनुपमा को क्या? हाँ हाँ, पेट भर गया। अनु ने बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया था। सीखा किसने? पाखी के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया था। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बेटा, सफाई देने से पहले शिकायत सुन तो ले। उन्होंने अनुपमा को स्कूल में जॉब ऑफर किया है। मैं जो हाँ, आपको सुनने में गलती हुई होगी। उनके स्कूल में एक एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास होती है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हाँ, SUPW। प्रिंसिपल चाहती है कि अनुपमा उसमें कुकिंग क्लास दे। यस यस। नो। मम्मी नहीं। हफ्ते में 3 दिन, दोपहर 2 से 4। 2 से 4? लेकिन 2 से 4 तो दीदी के खाने का टाइम है। चुप। नहीं। मम्मी प्लीज, देखो आप एक बार आए थे और सब लोग ना सॉरी करके मुझे चिढ़ाने लगे।
आप रोज आओगे तो मेरी सोशल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पापा आप प्लीज मना कर दो प्लीज। तू कितनी सेल्फिश है स्वीटी। तो बीच में मत बोल बेटा। टू बी ऑनेस्ट समर, मम्मी से नहीं हो पाएगा। मम्मी को बाहर का एक्सपोजर भी तो नहीं है। अरे तू जाएगी तो हो जाएगा ना। कहना बहुत आसान है समर, मैं मम्मी को एम्बैरेसमेंट से रोक रहा हूँ। मम्मी को ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। अरे क्यों? अरे करने दो ना, इतना अच्छा मौका है और सिर्फ 2 घंटे की तो बात है ना। अरे पर वो 2 घंटे घर का काम कौन करेगा? हम दोनों। तुम और समर। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं और आप। मैं खाना बनाऊंगा, तुम बर्तन मांज लेना, मैं झाड़ू लगाऊंगा और तुम पोछा लगा लेना। जय श्री कृष्ण। तुम लोगों में ना बिल्कुल एम्पैथी ही नहीं है। अरे इनके अंदर होम्योपैथी क्या करेगी? अरे बा, होम्योपैथी नहीं, एम्पैथी, सहानुभूति। अरे पर वो तो कोई मर जाता है तभी दिखाते हैं, अभी दिखाने की क्या जरूरत है? ये देखो, किसी को सहानुभूति दिखाने के लिए दीदी किसी के मरने का वेट कर रही है। अरे बस 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 मामा जी। अनुपमा, तुम ये बताओ कि तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? यस। काम और घर के बीच में बैलेंस कर पाओगे? अनुपमा जल्दी बताओ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। तुम्हें जॉब करना है? अनुपमा जल्दी बताओ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। तुम्हें जॉब करना है? अगर ये तुम्हारा परिवार होता तो तुम इन्हें भूखा प्यासा छोड़कर अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने नहीं जाती। ना ही आप में कोई स्किल है, ना ही पर्सनालिटी। मेरा काम है घर में पैसा लाना और तुम्हारा काम है घर को चलाना। हमारे रिश्ते का आधार विश्वास था, जो तुमने आज तोड़ दिया। जिस स्कूल का तुम नाम ठीक से नहीं ले पाती हो, वहां पे स्टॉल लगाओ। अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने नहीं जाती। मेरा काम जिस स्कूल का तुम नाम ठीक से नहीं ले पाती हो, वहां पे स्टॉल घर को चला। विश्वास था, जो तुमने आज तोड़ दिया। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। गुड मॉर्निंग वी। गुड मॉर्निंग। 15 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रेडी है। तब तक एक छोटी सी डेट मार लें। What is this डेट मार लें? हम लोग कोई टीनेजर्स हैं? तो थोड़ी देर के लिए बन जरूर सकते हैं। वी, रिलेशनशिप को यंग रखना पड़ता है, वरना बूढ़े होते देर नहीं लगती। और यहाँ ऑफिस में कैसे हम लोग डेट मारेंगे? वेट, आजकल तो बेटियां भी अपने मायके ना घंटी बजा के जाती है, और एक आप लोगों जो अब बेटी के ससुराल बस ऐसे मुंह उठा के चले आते हो। पर ये तो मेरी फूई का घर है ना, तो मेरा भी तो घर हुआ ना। अरे हाँ हाँ बेटा, ये बिल्कुल तुम्हारा ही घर है। मैं तो कहता हूँ कि तुम यहीं पे रहने लग जाओ। समझनी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप यहाँ पे क्यों खड़ी है दरवाजे पे? आप अंदर आइए ना। बैठिए बैठिए। अरे दीदी आप भी बैठो ना, आपका ही घर है। खबर छे। हाँ बैठो। अरे तू यहाँ पे क्या खड़ा है? आजा आजा, यहाँ झूले पे बैठ जा और मस्त झूला झूल। हाँ अरे मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ तो मुझे पता है ना बेटा, क्या कि झूले पे सिर्फ बच्चे नहीं बूढ़े भी बैठा करते हैं। का मस्त झूला, पास झूलाऊं? झूला झूल। ये एम्बुलेंस की सायरन से भी ज्यादा आवाज है इसकी। हमारी नाती मीनू की आवाज तो इससे भी ज्यादा तेज है। मारो डीको केम से तू ठीक। गले तो ऐसे मिल रहे जैसे पता नहीं कब से नहीं मिले।
2 महीने से। तू ठीक छे ना? सब ठीक है माँ, सब ठीक है। डेट रेडी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। जानती हो काव्या, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर मोमेंट इतना स्पेशल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम हर मोमेंट को स्पेशल बना देती हो। चलें? हाँ, बस एक फोन करना है पाखी की प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो प्रिंसिपल ने अनुपमा को एक जॉब ऑफर करी है, लेकिन अनुपमा ने मना कर दिया। कैसी जॉब? वो उनका SUPW है ना, उसमें कुकिंग क्लासेस के लिए बोला था उसको। और उसने मना कर दिया? लेकिन क्यों? कम ऑन काव्या, घर की रसोई में कुकिंग करने में और स्कूल के बच्चों को कुकिंग क्लासेस देने में बहुत फर्क होता है। और वो हाउसवाइफ है, तो घर का ध्यान रखती है, मेरे माँ बाप का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है। ये सब उससे नहीं हो पाएगा। What do you mean नहीं हो पाएगा वी? कल ही तो उसने प्रूव कर दिया था कि वो कुछ भी कर सकती है। Look वी, I don't hate her. अनुपमा मेरी दुश्मन नहीं है, मगर कल तुम भी वहां थे, तुमने देखा था कि कल अनुपमा ने फन फेयर में कितनी एफर्ट की थी। तो फिर तुम उसे ये जॉब क्यों नहीं करने दे रहे हो? काव्या, उसे जॉब के लिए मैंने नहीं मना किया, उसने खुद मना किया। ओ, उसने मना किया और तुमने कहा ओके। तो और क्या करता? जब वो घर में रह के खुश है तो मैं उसे अनकंफर्टेबल क्यों करूं? और वैसे भी पाखी नहीं चाहती है कि वो स्कूल जाए। You know what I mean? No, I don't वी। मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी अपनी बेटी, बहन और कलीग के साथ इतना सपोर्टिव हो सकता है, वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? कैसा? एक टिपिकल इंडियन मैन जैसा, जो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा घर में ही रहे, किचन के अंदर पड़ी रहे। लीला बहन, आपके लिए लड्डू लाई हूँ। कौन से घी से बने? नहीं, यानी मुझे ना देसी घी के अलावा सबकी एलर्जी है। देसी घी तो नहीं है। ओ, तो मैं वनराज, लड्डू गोपाल कोई नहीं खा पाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं खा लूंगा। ओ वाह 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 बेमाम, आपके लड्डू तो बिल्कुल लाजवाब है। दीदी को भी सिखा देना ना। अनुपमा, तुम ही संभालो कि शुगर बढ़ जाएगी। ये उई, मेरे लिए क्या बनाया है? निहार, भाई बीच में मत बोलिए। हाँ, ये मेरे और निहार के बीच की बात है। मैंने तेरे लिए ना ढोकला बनाया। दही बड़े क्यों नहीं बनाए? बच्चे नहीं है घर में? नहीं, अब समर्था अभी बाहर गया है। मेरे करियर और हॉबी में कोई फर्क नहीं है पापा। मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, ये मम्मी का भी ड्रीम है। वो डांसर नहीं बन पाई, लेकिन मैं डांसर बन के रहूंगा। I'm so happy we that we got this deal. जो काम तुम करती हो ना, वो होके ही रहता है। अब तो तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। ओके? तो अनुपमा के हाथ की मिर्च के पकौड़े, आई नो तुम्हारी फेवरेट है। मेरे फेवरेट तो हैं भी, लेकिन शायद मैं अनुपमा की फेवरेट नहीं हूँ। अभी जो अनुपमा के बर्थडे पे हुआ, उसके बाद मुझे लगता है जाना ठीक नहीं रहेगा। काव्या, उस घर में सिर्फ अनुपमा नहीं रहती है, बा, मामा जी, बच्चे सब रहते हैं ना। और बच्चे तुम्हें कितना लाइक करते हैं, स्पेशली पाखी। तुम मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। वही एक और चीज। बेटा, बहुत ढोकला नहीं खाते, पेट ना फूक जाता है। और भावेश, नई नौकरी मिली कि भाई घर घर पे केबल की छतरी लगा रहे हो? नहीं नहीं, अभी भी वही काम चल रहा है। आपके यहाँ घर पे कोई केबल में प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो बताइए। पगार बढ़ा? वधी ने
पूरा 800 रुपया बढ़ा है। बस माँ के घुटनों के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। वो हो जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। मेरी मानो, ये उम्र में ना ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है लीला बहन। ऑपरेशन की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक ही तो है ना? तो कुछ ठीक नहीं है। दादी तो ठीक से चल भी नहीं पाती है और रसोई से पानी भी नहीं लेकर आ पाती है। वैद्य जी की दवा चल रही है, उससे आराम है ना माँ? हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। माँ आप भूल गई, वो घर पे मेहमान आने वाले थे। हम निकलते हैं। मुझे और रुकना है। निहार बेटा, जिद नहीं करते हैं। हम निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। अनुपमा, लड्डू का डब्बा खाली करके वापस दे दे, नहीं तो क्या है, फिर लेने आ जाए, आना पड़ेगा। आओ जो। अच्छा, चलिए माँ। खाली डब्बा नहीं देते। हैप्पी बर्थडे भाभी, ये हमारी तरफ से। माँ, ये ले। अनु, ये क्या कर रही है? माँ, निहार के लिए कुछ ले देना। हाँ, कोई नहीं चाहिए। चुप कर। कोई कुछ देती है ना तो मना नहीं करते। हो, अच्छी सी कमीज ले लेना अपने लिए, समझा? ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखना। माँ, संभल के। हाँ हाँ बेटा। पाखी के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया था। उन्होंने अनुपमा को स्कूल में जॉब ऑफर किया है। अरे लीला, मेरी याद में तुम्हारा तो वजन बढ़ गया है। ये इंटरनेट पे ताने मारने बंद कीजिए। इसके लिए आपने मेरे भाई जिग्नेश को तो भेज ही दिया है। ऑन ड्यूटी थ्रू। लगता है तेरे पापा आ गए। पापा इस टाइम? मम्मी पापा की गाड़ी की आवाज भी पहचानती है? क्या प्यार है यार। हाय बेस्टी। हाय पाखी। हाय। हाय। जय श्री कृष्ण। काव्या। हाय अनुपमा। आज काव्या ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है। अरे वाह, ये तो बहुत सरस बच्चे हैं। उस दिन फनफेयर के लिए सॉरी। एक्चुअली अनुपमा, आई एम सॉरी। नहीं, मैंने किया। जो भूल जाओ, छोटी सी बात है। अगर याद रखोगी तो बड़ी बन जाएगी। वो दिन पार्टी आधी रह गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ, तो मैं बेसो, मैं तैयारी करके आती हूँ। अब देसी घी में बनाना। हाँ। बहू के मायके वालों को तो पानी पिलाने में भी रोना आ रहा था, मैंने सुना। अनुपमा, हाँ? तुम इतनी अच्छी कुक हो, तुमने खुद को प्रूव किया है। थैंक यू। तुम्हें जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वनराज टोल्ड मी, आई थिंक तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए।
ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम घर पे भी तो कुक करती ही हो, वहां भी कर लोगी। और अगर तुमसे नहीं हुआ तो छोड़ देना, सिंपल। हाँ मम्मी, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, बट मुझे लगता है मम्मी के लिए काफी टफ होगा ना। हाँ, अरे शुरू में सब टफ लगता है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। हाँ कर दो अनुपमा। एंड थैंक गॉड तुम्हारा हस्बैंड टिपिकल नहीं है जिसे वर्किंग वुमेन से प्रॉब्लम हो, है ना वनराज? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपमा हाँ कर दो, जो होगा देखा जाएगा। इट्स योर विश। हाँ बोल बेटा, हाँ। अरे हाँ 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 बोल देना, मैं हूं ना। किसके लिए हाँ बोलनी है? हाँ मैंने रिमेम्बर से। मम्मी से यस प्लीज। माँ के घुटनों के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। वो हो जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। मम्मी हाँ बोलो, से यस। इट इज वेरी गुड। आपने तो कमाल ही कर दिया मिसेस शाह। तुझसे अच्छे दही वड़े तो कोई बना ही नहीं सकता है। कमाल है यार, दिस इज द बेस्ट ढोकला इन द वर्ल्ड। हाँ, मैं जॉब करूंगी। जॉब करूंगी मैं। ऑल द बेस्ट अनुपमा। हेलो। हेलो मैडम, जय श्री कृष्ण। ओह, मिसेस अनुपमा शाह। तो क्या डिसाइड किया आपने? मारी हाँ है। मतलब मेरा यस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस जॉब के लिए आपसे अच्छा कैंडिडेट और कोई हो ही नहीं सकता मिसेस शाह। इन 11 साल के शैतान बच्चों की एनर्जी सही जगह डाइवर्ट करने के लिए ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, आप अपना ईमेल आईडी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ? ईमेल आईडी नहीं है आपके पास? मम्मियों की कहाँ होती है मैडम? कोई बात नहीं, अपने बच्चों से कहिएगा, बना देंगे, ताकि हम आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी की डिटेल्स मेल कर सकें। मिसेस शाह, यू रियली डिजर्व दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। टेक केयर। नो 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 मम्मी 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 प्लीज रोना मत। क्या हुआ? आज आंसू नहीं, आज तो हेलो। अच्छा सुन, वो ईमेल आईडी बनाने। ओके, मैं बना दूंगा आपके नाम से। बोलो क्या नाम से बनाऊं? समर की मम्मी, ऐसा चलेगा? मम्मी प्लीज, मैं आपके ना पूरे नाम से बनाऊंगा, अनुपमा शाह। जा जा हवे, ये मेरा पूरा नाम थोड़ी है। ओह, तो क्या है आपका पूरा नाम? अनुपमा, तेरे पापा का नाम और शाह। ओके, तो मैं ये नाम से ईमेल आईडी बना दूंगा, अनुपमा तेरे पापा का नाम शाह। नहीं, वो मेरे नाम के बीच तेरे पापा का नाम मुक्त है। बोल बोल बोल। आप बोलिए ना मम्मी, पूरा नाम अपना। ना ना हवे, मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए ना मम्मी प्लीज। ना 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 मम्मी प्लीज, एकदम प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, अनुपमा
वनराज, शाह, ओह माय गॉड, इतना मेलोड्रामा, नाम बोलने में इतनी लाल हो गई आप। प्यार में ऐसा हो जाता। ओह, तो पापा ने जॉब के लिए हाँ क्या बोल दी, बात आई लव यू तक पहुंच गई। वेल डन छोकरो, प्यार में ऐसा होता है। आई लव यू तोशी के पापा। इतना शोर क्यों कर रहे हो? What? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इतनी जोर से सोच रहे हो कि साइलेंस भी आवाज कर रही है। क्या बात है भी? सीधी सी बात है काव्या, या तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती हो या तुम अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। अब इसमें से कौन सा रिश्ता तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है ये तुम डिसाइड करो। तो तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि मेरी और तुम्हारी वाइफ के अच्छे रिलेशंस हैं। भी तुम चाहते क्या हो? कि मैं उससे लड़ूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर उससे ओवर फ्रेंडली होने की भी जरूरत नहीं है ना। वी, दिस इज माई लाइफ, और मेरी किससे क्या इक्वेशंस होगी ना, ये सिर्फ मैं डिसाइड करती हूँ, कोई और नहीं। काव्या, जो सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है उसे और कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज। आई एग्री, मगर मुझे अपने घर ले जाकर सिचुएशन तुमने खुद कॉम्प्लिकेट की है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं, मगर उतना ही जितना तुम चाहते हो। उनसे फ्रेंडली भी हूं, लेकिन अगेन उतना ही जितना तुम चाहते हो। भी मैं इंसान हूं, कोई चाबी वाला खिलौना नहीं कि जितनी चाबी भरोगे उतना ही चलूंगी। हम लोगों से मिलते हैं तो रिलेशंस बनती हैं और आगे भी बढ़ती है। और अगर तुमको इन सब से इतनी ही प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे उनसे मिलवाना ही नहीं चाहिए था। काव्या, हमने अपनी ये दुनिया बहुत मुश्किल से बनाई है, सिर्फ हम दोनों के लिए। इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों से मिलो, क्योंकि उनके ऊपर तुम्हारा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। लेकिन अनुपमा हमारी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, इसे मुझ तक ही रहने दो। अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड है तो रात में 12 बजे फोन करेगा? प्लीज जस्ट रिलैक्स। हेलो, हाय। मेरे सामने बात नहीं कर सकती थी? तुम्हारे सामने ही तो थी। हाँ, पर इतनी दूर कि मैं तुम्हारी बातें ना सुन पाऊं। तुम और अनुपमा एक ही रूम में एक ही बेड पर सोते हो। क्या मैं कभी भी चेक करने आई हूँ कि तुम्हारे और उसके पिलो के बीच कितनी दूरी थी? काव्या! व्हाट काव्या? जब भी तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हारे और अनुपमा के बीच कोई फिजिकल या इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है ना? तो तुम एक 15 सेकंड के फोन कॉल पर मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? भी उसने सिर्फ इतना ही बोलने के लिए फोन किया था कि हमें लॉयर से मीटिंग करनी है हमारा डिवोर्स फाइनल करने के लिए। भी प्यार करते हो ना, तो भरोसा करना भी सीख लो। चलता हूं, देर हो रही है। वी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करना बाकी है, उसके बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। देविका, तुझे याद है बचपन में जब हम स्कूल खेलते थे, तू मुझे कभी टीचर नहीं बनने देती थी, लेकिन आज मैं सच्ची की टीचर बन गई हूँ। OMG, OMG, OMG! कौन सा जी? अरे मैं ओ माय गॉड कह रही हूँ। अच्छा सुन, तेरे पास बाहर जाने वाली साड़ियाँ कितनी हैं? सारी ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। अरे तू नहीं जानती, ये ऑफिस जाने वाली औरतें ना थोड़ी मीन होती हैं। अगर सारी रिपीट हुई ना तो ताने पड़ सकते हैं। लेकिन तू ये सब छोड़, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है कि तू टीचर बनने वाली है। टीचर! हाँ, देख ले,
मैं स्कूल जाऊंगी, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को खाना बनाना सिखाऊंगी और वो लोग मुझे अनुपमा मैडम करके बुलाएंगे। अनुपमा मैडम, ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा देविका, तने खबर छे ने, मैं आज तक अपने माँ और भाई के लिए कुछ नहीं कर पाई और अब करूंगी, अब कर सकती हूँ। मम्मी, मामा जी क्या छे? क्या कब से मामा जी कर रही है? गया होगा किसी को मिलने, भूलक कर। ये सब खर्चा करने की क्या जरूरत है? मैं क्या कर रही थी? भाभी के मायके वाले। हाँ। अनु के ना मायके वाले आए थे और ढोकला पे ढोकला ठूस रहे हैं। आधा किलो चटनी उन्होंने खा ली। बोलो, कोथमीर का भाव तो तुम्हें पता है मम्मी। उसके बाद वो तूने पैसे दिए थे ना हैप्पी बर्थडे में, वो तूफानी निहार के हाथ में बहू ने ऐसे दिए जैसे उसके मायके वाले कोई टाटा बिरला हो। अब चलिए नौकरी करने। ठीक है ना मम्मी, मैं भी तो जॉब करती हूँ और भाभी की तो पार्ट टाइम जॉब है। अरे ये पार्ट टाइम में तेरी बेटी मीनू का क्या होगा? अभी तो छुट्टी मना के आई, अब तो काम पे लगेगी। हाँ, और फिर आधा हफ्ता वो बाहर रहेगी नौकरी पे, तो इसे कौन संभालेगा? मम्मी तुम संभाल लेना, तुम्हारी सगी नातिन है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी सगी बेटी है ही नहीं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाते हो मम्मी? मामी आ गई। वही वाली। जय श्री कृष्ण डोली बहन। जय श्री कृष्ण भाभी। मामी आइस क्लोज करो ना। क्यों? अरे करो ना। अरे करो ना। अच्छा ले बाबा। अब आओ आओ आओ। किधर? आँख बंद है। अब अपनी आईज ओपन करो। अरे ये मैं थाईलैंड से लाई हूँ अपनी पॉकेट मनी से। क्यों भाई डिग्री? ये ना मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी। डोली बहन थैंक यू। अरे भाभी, छुट्टियां कैसी रही? छुट्टियां बहुत अच्छी थी भाभी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, थाईलैंड में ना सब जगह सिर्फ नॉनवेज मिल रहा था। आपके बनाए हुए थेपले इतने काम आए ना, थैंक यू सो मच। हाँ भले। जितने थेपले बनाने थे उतने बन गए। अब तो नौकरी करेगी। मम्मी वाह, मैं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखते तुम्हारे बापूजी को फोन लगा। हाँ लगाओ, देखे तो सही क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, आज सुबह से तेरा फोन नहीं आया? मुझे याद कर रहे थे ना? नहीं, चैन की पल गिन रहा था, कितनी बाकी रही है। अरे अनुपमा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक। जय श्री कृष्ण बापूजी। क्या चल रहा है? ये मीनू ने डॉक्टर आपका अपॉइंटमेंट लेटर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बिल्कुल बराबर है, आप बस साइन कर दो। बापूजी जीवती रहे बेटा, जीवती रहे और खूब तरक्की कर। मैं ये मंदिर में रख के आती हूँ। कूल डूड, व्हाट्स अप? दादाजी संभाल लेना। हाँ बापूजी एक बात सांभळो ने, मैं ठीक तो कर रही हूँ ने, मैं सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। तू चाहे भी तो सिर्फ अपने बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि आदमी मैं बनकर सोचता है और औरत माँ बनकर। मैं इतना सा होता है, इतना सा छोटा सा, और माँ इतनी बड़ी कि सबके सुख दुख प्यार परवाह दिल में रखने के बाद भी थोड़ी जगह बच जाती है। इसलिए बेटा, माँ जब भी जाती है, जब भी चलती है, पूरे परिवार को अपने दिल में लेकर चलती है। इसलिए तू जब भी बाहर जाएगी, जहां भी जाएगी, पूरा परिवार तेरे साथ जाएगा, तेरे दिल में। इसलिए तू जो भी करती है सबके लिए करती है अनुपमा। अनु माँ। बापूजी। मीनू देख, मैं तेरे पेन से साइन कर रही हूँ। तेरा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा, काम पे भी।
आजा आजा। पत्नी, बहू, माँ, ये सब रिश्ते निभा रही हूँ, लेकिन आज जीवन में पहली बार बेटी की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ।